बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 3 वन है तो हम है। आइए शुरू करें। अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे जहाँ एक साथ हिल मिलकर रहते हैं वह स्थान वन कहलाता है ना। मज़ेदार बातें। आबादी बढ़ने के कारण धरती से वन गायब होते जा रहे हैं। ये वन अद्भुत है, ये हमें बहुमूल्य चीज़ें देते हैं। हम इनसे क्या क्या प्राप्त करते हैं, आइए जानें इस पाठ में। देखिए, उच्चारण अभ्यास हम बोलकर पढ़ेंगे इसे। पूर्वज, प्रकृति, अद्भुत, ऋषियों, प्रवास, पर्यटन, संरक्षण, पदार्थ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अभी यहाँ से हम पढ़ते हैं। वनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। हमारे पूर्वज इस बात को जानते थे, किंतु हम लोग वनों के महत्व को भूल बैठे हैं। तो बच्चों देखिए, वनों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ये हमारे पूर्वज जानते थे। पूर्वज मतलब पुरखे, दादा परदादा। और इसी बात को हम नहीं जानते। हम लोग हैं जो वनों के महत्व को भूल गए हैं और नहीं जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। प्रकृति का सच्चा रूप देखना हो तो वनों में जाइए। कहीं झरझर करते झरने, तो कहीं कलकल करती नदियाँ, कहीं फूलों से लदे हुए घने वृक्ष, तो कहीं वृक्षों पर चहकते रंग बिरंगे पक्षी, कहीं आसपास विचरते वन में पशु, तो कहीं उनकी डरावनी दहाड़। सच में प्रकृति देवी की शोभा कितनी अद्भुत और अपार है, यह बात वन में जाने पर ही समझ में आती है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि अगर वनों का शोभा देखना है तो आप वन में जाइए और वहाँ पे झरने, झरझर करते हुए, कलकल करती हुई नदियाँ, जो नदिया की पानी है वो जब गिरती है तो कलकल की आवाज़ आती है। फल फूलों से लदे हुए घने वृक्ष, चिड़ियों की चहचहाहट, विचरते पशु पक्षी और उनकी डरावनी आवाज़। प्राकृतिक देवी की शोभा कितनी अद्भुत, अपार, मतलब बहुत अधिक, यह बात हमें वन में जाने पर ही समझ में आती है। चलिए ध्यान दीजिए। वन में पहुंचकर मन को वैसे ही शांति मिलती है जैसे बच्चे माँ की गोद में। शायद इसीलिए तो पुराने ज़माने में ऋषियों के आश्रम और विद्यालय वनों में होते थे। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को नगर से दूर बने उन विद्यालयों में पढ़ने भेजते थे। इतना ही नहीं, वे स्वयं भी राजपाट त्याग कर वन प्रवेश करते थे और वहाँ कुटी बनाकर शांति से रहते थे। तो बच्चों, इसमें कह रहा है कि वनों में जा कर के बैठ कर के हमें मन की शांति मिलती है। जैसे कि बच्चे अपनी माँ की गोद में बैठ कर के जो शांति का आनंद लेते हैं, वैसे हमको वन में मिलती है। शायद इसीलिए पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि का आश्रम होता था और विद्यालय होते थे, राजा महाराजाओं अपने राजकुमार को भी दूर वहाँ पढ़ने के लिए भेजते थे और स्वयं भी राजपाट को त्याग करके वन में प्रवेश करते थे और वहाँ पे कुटी बनाकर शांति से रहते थे। चलिए अब हम दूसरा पेज शुरू करते हैं। वनों से हमारा संबंध युगों युगों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज वन में रहते थे। नगरों में बस जाने के बाद भी वे पर्व त्योहार और मेलों के बहाने दौड़कर प्रकृति के निकट चले जाते थे। वैसे ही जैसे प्रवास पर्यटन के बहाने आज हम लोग भी प्रकृति की गोद में चले जाते हैं और फिर तरोताज़ा होकर लौटते हैं। तो बच्चों देखिए, इसमें वनों से हमारा संबंध बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है और हमारे पूर्वज
जो पर्व त्यौहार उत्साह मनाते थे, मेले मनाते थे, वो दौड़ के प्रकृति के निकट ही चले जाते थे, उस वनों के निकट चले जाते थे। ऐसे प्रवास मतलब रहना, रहने के बहाने हम लोग भी प्रकृति की गोद में जा कर के बैठते हैं और वहाँ से तरोताज़ा होकर के लौटते हैं। आगे की लाइन देखेंगे, वन हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। प्रत्येक राज्य में जंगलों की देखरेख और रक्षा करने के लिए एक विभाग होता है जिसे वन विभाग कहते हैं। वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। देखा गया है कि जंगलों के नष्ट हो जाने से वर्षा में कमी हो जाती है। वर्षा की कमी से खेती और पशु नष्ट हो जाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि ठीक समय पर खूब वर्षा हो तो हमें जंगलों की रक्षा करनी होगी। जलवायु को ठीक से रखने और प्रदूषण को रोकने के लिए भी वन संरक्षण आवश्यक है। तो बच्चों, आपको पता है ना कि हर एक राज्य में जंगलों की रक्षा करने के लिए, वन विभाग की रक्षा करने के लिए एक विभाग होता है। संरक्षण मतलब रक्षा करना, और वनों की रक्षा वो करता है। और जंगलों की नष्ट होने से वर्षा में कमी होने लगती है, खेती में भी नुकसान होने लगता है, पशु भी नष्ट होने लगते हैं। यदि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे मतलब देश में वर्षा अधिक हो, खूब हो, तो हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, जंगलों की रक्षा करनी चाहिए, जलवायु को ठीक से रखें, प्रदूषण को भी रोकें। वन की संरक्षण आवश्यक है, यानी हमें वन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखिए, वनों से हमें बहुमूल्य लकड़ियाँ और पदार्थ मिलते हैं। सागौन और शीशम की इमारती लकड़ियों से मकान और साज सामान बनते हैं। पेड़ों के पत्ते, छाल, फल फूल, गोंद आदि भी तरह तरह के कामों में आते हैं। मुलायम लकड़ी की तीलियाँ से दियासलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में खाने वाले कत्था मिलता है। बांस से टोकरियाँ, चटाइयाँ, चारपाइयाँ आदि बनती है। बांस का उपयोग कागज बनाने के लिए भी होता है। मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का बनाया हुआ एक भी पेड़ या पौधा अनुपयोगी नहीं है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाइयाँ बनती है। यहाँ तक कि व्यर्थ दिखाई पड़ने वाली घास भी पशुओं के चारे में काम आती है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि वनों से हमें बहुमूल्य यानी कीमती लकड़ियाँ मिलती है, पदार्थ मिलते हैं। सागौन, शीशम की इमारतें लकड़ियाँ मिलती है जो कि मकान बनाने में काम आती है। साज सामान बनते हैं इससे। साज सामान का अर्थ है सजाने का सामान बनते हैं। पेड़ों से हमें फल फूल, छाल, बहुत सारी चीज़ें तरह तरह के कामों में आते हैं। मुलायम लकड़ियों से तीलियाँ बनती है जो दियासलाई बनती है। खैर के पेड़ से पान में जो कत्था लगाया जाता है वो मिलता है। बांस से टोकरियाँ, चटाई, चारपाइयाँ, बांस के उपयोग से कागज भी बनते हैं। और मध्य प्रदेश में बांस से अखबार का कागज तैयार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति का बनाया हुआ पेड़ पौधा अनुपयोगी नहीं है। जंगल में उगने वाली वनस्पतियों से दवाई भी बनती है। यहाँ पर व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जो घास होता है उससे पशुओं का चारा बनता है, चारे के काम आती हैं। बच्चों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि वन का महत्व कितना है हमारे जीवन में। चलिए अब हम आगे का लाइन पढ़ते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जंगल खेती
पशु और मनुष्य की घनिष्ठ संबंध है। बिना बिचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी न केवल जंगल को बल्कि शेष तीनों को भी हानि पहुंचाती है। अब लोगों को वन संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। जगह जगह नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं। एक बार फिर जंगल में मंगल होने लगा है। बच्चों, इस पैराग्राफ में यह कह रहा है कि हमें याद रखना चाहिए कि जंगल, खेती और पशु मनुष्य से भी घनिष्ठ संबंध है। बिना बिचारे जंगल पर चलाई गई कुल्हाड़ी भी केवल जंगल को नहीं बल्कि इन तीनों को भी हानि पहुंचाती है। अब लोगों को वन की संरक्षण का महत्व समझ में आता जा रहा है। अब जगह जगह पर नन्हे नन्हे पौधे रोपे जा रहे हैं, वन महोत्सव मनाए जा रहे हैं और एक बार फिर से जंगल में मंगल होने लगा है। बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपनी प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हमें पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए, हमें नए छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए। तो आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आ गई है और आप इस पाठ को पढ़ करके और अपने शब्दों में कहानी लिखें। धन्यवाद।